हाय एवरीवन, फाइनली हम सीयूईटी जीएटी 2027 की प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला सेशन है इसका, जो कि नंबर सिस्टम है, विच इज़ वेरी बेसिक। क्यों है नंबर सिस्टम इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये हर टॉपिक का फाउंडेशन बनाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स लगानी है, कुछ भी, तो आपके लिए नंबर सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट जो सबसे पहले ये वीडियो देख रहा है, उसने जीएटी शायद अभी तक सिर्फ सुना है, ज़्यादा पता नहीं जीएटी क्या है, तो इट्स ए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सीयूईटी कोई भी स्टूडेंट जो अगले साल 2027 में देने वाला है, तो उसको ये बात का ध्यान रखना है कि उसको 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना है, जिसमें से एक लैंग्वेज होगी, 3 उसके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे और एक जीएटी होगा। अब जीएटी कुछ कॉलेजेस में मैंडेटरी है, कुछ कॉलेजेस में मैंडेटरी नहीं है, कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है जीएटी का मैंडेटरी होना। तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, या फिर हम भी आपके लिए आगे वीडियोस बनाएंगे कि इन कोर्सेज में, इन कॉलेजेस में जीएटी ज़रूरी है और कहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब जीएटी क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि इट्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जीएटी जो आपका होता है, उसके अंदर होते हैं 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस के अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं जीएटी में। एक होता है आपके पास जीके, ठीक है, उसके कम से कम मान लो 18 से 20 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 50। उसके बाद आपके पास आता है एलआर प्लस क्वांट, जो कि बचे हुए 30 क्वेश्चंस होते हैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो एलआर क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है, जिसके अंदर आपके पास हर तरीके के आते हैं क्वेश्चंस, डायरेक्शंस हो गए, रैंकिंग्स हो गई, लीनियर अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सीक्वेंस, एवरीथिंग। उसकी हमारी एक अलग सीरीज स्टार्ट हुई है एवरी फ्राइडे। ठीक है, तो आप वो प्लीज ज्वाइन करो। उसमें सारे टॉपिक्स, जितने भी एलआर फोकस टॉपिक्स हो सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर सीयूईटी, अगर आप आईपीएम एलएसटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, दैट सीरीज इज अमेजिंग फॉर यू गाइज। ठीक है, तो एक तो एलआर भी आपका सॉर्टेड हो चुका है, जीके हमारा चल ही रहा है, शॉर्ट्स भी चल रहे हैं, सेशंस भी चल रहे हैं, तो ये भी सॉर्टेड है। जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वांट। तो क्वांट में, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सेशन, इट इज ऑन नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है? ठीक है, अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे 10th के बाद थोड़ा मैथ्स भूलने लग गए हैं, नहीं याद, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब कभी पढ़ा था, अब ज़्यादा याद नहीं है, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, HCF, LCM, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, HCF, LCM, वॉट, जो भी नंबर सिस्टम के अंदर आता है, सिंपल सा रियल नंबर से लेके पूरा डिविजिबिलिटी तक, वील कवर एवरीथिंग इन दीज अपकमिंग सेशंस। तो क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है, इट इज़ वेरी बेसिक, जिसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और उनमें वो डिफरेंस क्यों है। ओके, तो सबसे पहले जब हम नंबर्स की बात करते हैं, तो उसमें 2 तरीके के नंबर्स आते हैं, विच इज़ इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो सबसे पहले तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में होता है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी पहचान क्या है कि ये इमेजिनरी नंबर है, इज दिस आयोटा। ओके, ये जो आयोटा है, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। अब क्योंकि अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, इट बिकम्स अ इमेजिनरी नंबर। लेकिन हम जीएटी में जिन नंबर्स के साथ डील करते हैं, वो हैं आपके रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हम फर्दर 2 तरीके से बाइफरकेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। अब एक नंबर आपने बहुत सुना होगा, 10 तक भी अगर आपके पास मैथ्स थी, तो वो है पाई। तो जो पाई होता है, दैट इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज एन इरेशनल नंबर। ऑल्सो हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए हैं स्कूल में, ये प्रूव करने के लिए कि ये प्रूव करो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबको याद होगा क्या करते थे हम? ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेके चलते थे कि मान लो √2 इज अ रैशनल नंबर, और फिर हम वहां से रैशनल की प्रॉपर्टीज लगा के उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो हमने ये सब कर रखा है, थोड़ा बहुत मेमोरी ऐसे कुछ कुछ दिख रहा होगा धुंधला कि ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। तो ये जो आपके नंबर्स होते हैं, ये पाई, √2, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये इरेशनल नंबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये p/q के फॉर्मेट में हम इनको नहीं लिख सकते हैं।
जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया, -2 हो गया, 5/2 हो गया, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये आपके रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। अब रैशनल नंबर्स को भी आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूट या कैटेगराइज कर सकते हो दो तरीके से, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। अब इंटीजर्स आर जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स हैं आपके नंबर लाइन पे जैसे हम बनाते हैं, -0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये आपके सारे इंटीजर्स हो जाते हैं, दे आर होल नंबर्स। और फ्रैक्शनल नंबर्स में आपके नंबर्स आ जाते हैं जैसे कि 1/2 हो गया, 10/3 हो गया, और या फिर आप डेसिमल नंबर्स ले लो, जैसे 0.5 ले लो, 0.1 ले लो। अब 0.5 क्या है? 5/10 which is equal to 1/2, so it is a fractional number only, so all such numbers are in fractional numbers, they are not integers, ठीक है। so anything which is not here, okay, comes in fractional numbers, ठीक है। जो भी ऐसे आपके होल नंबर्स नहीं है, कंप्लीट नंबर्स नहीं है, वो आपके फ्रैक्शनल नंबर्स में आ जाते हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए हमारे, अब आओ इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में भी आप इसको फर्दर कैटेगराइज कैसे कर सकते हो कि जो ये आपके सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें 0 नहीं इंक्लूडेड है, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर आपका 0 इंक्लूड हो जाता है तो इनको या तो आप होल नंबर्स कह सकते हो या फिर आप इनको कह सकते हो नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तो आपके यहाँ पर है नंबर्स, ठीक है। तो क्योंकि इसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो या तो आप उसको होल कहते हो या तो आप उसको कहते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो। एंड सिमिलरली आप नेगेटिव, ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको आप कहते हो नेगेटिव इंटीजर्स या फिर नॉन, और अगर आप 0 इंक्लूड कर दोगे नेगेटिव के साथ तो आप इसको कह सकते हो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये सिर्फ एक तरीके से टर्मिनोलॉजी है ताकि अगर क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी ऐसा दिखता है नॉन नेगेटिव तो आपको ये चीज पता है कि 0 इंक्लूडेड होगा। 0 मतलब एक तरीके से होल नंबर्स हो जाएगा। नॉन नेगेटिव एंड होल नंबर्स आर सेम। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका 1 से स्टार्ट होगा, सो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर सेम। नेगेटिव इंटीजर्स में आपको पता है कि -1 से स्टार्ट होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, नॉन पॉजिटिव बोल दोगे तो 0 इंक्लूड हो जाएगा। तो बस एक तरीके से आपको ये पूरी टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, समझ लो। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ये जो आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको आप फर्दर एक तरीके से नंबर्स को थोड़ा सा ऐसे उनके कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हो कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। व्हाट इज इवन नंबर्स? इवन नंबर्स हो जाते हैं आपके ऑल द नंबर्स जो कि 2 के फैक्टर्स हैं। अभी हम फैक्टर्स को और अच्छे से आगे वाले सेशंस में कवर करेंगे। दिस इज वेरी बेसिक कि इवन नंबर्स आर दो नंबर्स विच आर फैक्टर्स ऑफ 2, ऑड नंबर्स आर दोज विच आर नॉट फैक्टर्स ऑफ 2, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स हम अभी आगे समझेंगे, इट्स टू इजी। चलो अब हम समझते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में। जब भी आपके पास कोई नंबर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो आप उसको फर्दर डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। क्या होती है डेसिमल फॉर्म? जैसे कि आपके पास है 1/2, यू कैन राइट 1/2 एज 0.5, लिख सकते हैं हम 1/2 को 0.5। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1/3 को 0.333 एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग। सिमिलरली हम 1/10 को लिख सकते हैं 0.1, हम 1/9 को लिख सकते हैं 0.1111 एंड सो ऑन। तो ये है कि आपने एक तरीके से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल इज दिस पॉइंट, उसके बाद की वैल्यूज हो जाती हैं डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये ऐसे आपके पास डेसिमल के बाद की वैल्यू है। अब आप दो तरीके से देखो इन चीज़ों को कि यहाँ पर जो आपके पास 1/2 इक्वल टू 0.5 लिखा है, इधर पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यू है सिर्फ एक आई हमारे पास और उसके आगे फिर देयर इज नथिंग, टर्मिनेट हो गया ये।
सिमिलरली 1/10 के बाद आपके पास 0.1 मतलब डेसिमल के बाद आपके पास एक वैल्यू आई एंड फिर वो टर्मिनेट हो गया, उसके आगे वो नहीं गया। लेकिन यही चीज अगर आप इधर देखो, 1/3 की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, इट कीप्स ऑन गोइंग, इट नेवर स्टॉप्स। ठीक है, तो ये कभी नहीं रुकता। ऐसे यूजुअली हम ऐसी चीज़ों को लिखते हैं 0.3 बार। ये बार हमको ये चीज़ बता रहा है कि 3 कभी रुकेगा ही नहीं, 3 ही आता रहेगा बार 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 बार। सिमिलरली 1/9 का जो आपका फ्रैक्शन का डेसिमल कन्वर्जन होता है दैट इज इक्वल टू 0.1111 सो ऑन, सो दिस इज इक्वल टू 0.1 बार। इसमें 1 के ऊपर बार का मतलब इट विल गो ऑन, 1 की वैल्यू विल गो ऑन। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि हमारे पास होता है 1/11, दिस इज इक्वल टू 0.090909 एंड सो ऑन। ओके, तो ये ऐसे ही पैटर्न में इट विल कीप ऑन गोइंग, इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब हमने यहाँ और यहाँ पे क्या नोटिस किया कि ये जो डेसिमल्स हैं ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं कुछ नंबर के बाद। जैसे कि अगर मैं लूँ 1/5 इट इज इक्वल टू 0.2, अगर मैं लूँ 1/20 दिस विल बिकम 0.05। सो ये भी किसी एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जा रही हैं, इट इज नॉट रनिंग फॉर एवर। तो ऐसे फ्रैक्शंस या ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कि एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, दे डू नॉट कीप रनिंग। यही चीज अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ पर ये नहीं रुक रहे हैं और एक पैटर्न भी दिख रहा है हमको, हर बार 3 ही रिपीट कर रहा है, हर बार 1 ही रिपीट कर रहा है, हर बार 0.9 ही रिपीट कर रहा है। इसलिए ऐसे डेसिमल्स को आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग मतलब कि उसमें कुछ तो पार्ट ऐसा है जो आपका बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल्स को आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, आपके रैशनल नंबर्स होते हैं ये दोनों ही। ओके, दीज बोथ आर योर रैशनल नंबर्स। लेकिन जो नंबर्स ना ही तो यहाँ पर आते हैं ना ही तो यहाँ पर आते हैं, जो इधर आते हैं which is non terminating non recurring decimals. what is non recurring decimals? जैसे कि एक एग्जांपल ले लो आप 0.01 001 0001 00001, ये ऐसे ही चलता जा रहा है डॉट डॉट डॉट, कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर। इसमें जो डेसिमल के बाद वैल्यूज हैं ये एब्रप्टली चलती जा रही हैं, इनमें कोई रेकरिंग पैटर्न नहीं दिख रहा हमको। तो ऐसे नंबर्स जो कि रुक भी नहीं रहे हैं, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड दे डोंट हैव अ पैटर्न ऑल्सो लाइक दीज नंबर्स, तो ये नॉन रेकरिंग भी हैं। ऐसे नंबर्स आपके हो जाते हैं इरैशनल नंबर्स। So the numbers or decimals which are non-terminating, non-recurring are irrational numbers. तो पाई भी एक ऐसा नंबर हो जाता है, √2, √5, all such numbers are your irrational numbers. तो ऐसे नंबर्स को आप p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो। अगर आपके पास मान लो कुछ इस तरीके का नंबर आए 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो p/q के फॉर्मेट में, तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक क्विक नज़र मारते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो मान लो कि आपके पास 0.3 बार है, हमें बताना है कि इसका p/q फॉर्म क्या होगा। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो p/q के फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 9x। इधर क्या आएगा 3 - 3 बार -0.3 बार। अब ये बार वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा इक्वल्स टू 9x। तो क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये आप हर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल के साथ कर सकते हो, लेकिन ये चीज आप इधर नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट गेट अ p/q फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। यू कांट अप्लाई दिस मेथड। ओके, तो ये हो जाते हैं आप
आपके रैशनल इरैशनल का डेसिमल फॉर्मेट में डेफिनेशन। लेकिन अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो यहाँ से मिल रही है कि हमने यहाँ पे जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे, डिड यू ऑब्जर्व वन थिंग कि डिनोमिनेटर में हमेशा या तो 2 है या 5 है या 2 एंड 5 का कोई मल्टीपल है। तो इससे, और अगर आप यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग में, तो वहां पे 2 और 5 के अलावा बाकी आपके पास प्राइम नंबर्स या उनके मल्टीपल्स हैं। 3 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 11 हो गया। तो इससे आपके पास एक क्या बहुत सॉलिड ऑब्जर्वेशन आती है, वो ये कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 और 5 का कोई भी मल्टीपल अगर आपके पास डिनोमिनेटर में है, दैट फ्रैक्शन विल ऑलवेज टर्मिनेट। ओके, लेकिन अगर आपके पास डेसिमल में, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी और प्राइम नंबर है 2 या 5 के अलावा, अगर आपके पास हो जाए 3, 5 नहीं क्या कर रही हूँ 3, 7, 11, 13, 17, कोई भी और प्राइम नंबर या इनका कोई भी और मल्टीपल, तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि अगर 1/15 होगा तो फिर क्या आएगा, क्योंकि इसमें एक 5 है और एक 3 है, तो 3 देखो आप 3 कभी नहीं रुक रहा, 5 रुक भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर चाहे इनमें से कोई भी नंबर हो 2 या 5 में से, लेकिन अगर कोई भी और प्राइम नंबर है, इट विल ऑलवेज बी अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इस चीज को याद रखना, इट कैन हेल्प यू। ठीक है, तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी चीज समझी। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद, जैसे कि 1/4 विच इज 0.25, एंड नोटिस दैट इट इज 4 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, अगेन अ मल्टीपल ऑफ 2। तो इसमें एक सिंपल सा रूल होता है कि नीचे जो है प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के होने चाहिए तो ही ये रूल अप्लाई होता है, वरना आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन गोज ऑन फॉर एवर, इट नेवर स्टॉप्स, जैसे कि 1/3 या फिर 22/7। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थैंक गॉड याद आ गई कि लोगों को ऐसा लगता है कि 22/7 तो पाई होता है, तो वो तो इरेशनल होना चाहिए, लेकिन यही आपको कंफ्यूजन दूर करनी है। 22/7 इज द अप्रोक्सीमेशन टू पाई, इट इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू पाई। 22/7 हम सिर्फ इसीलिए हमने एक तरीके से हमारे कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं क्योंकि इट गिव्स यू अ वैल्यू क्लोज टू पाई विच इज 3.14 एंड सो ऑन, लेकिन इट इज अ रैशनल नंबर। You can write it as p by q. It is not irrational, it is not the exact value of pi. Okay, so 22/7 is also a non-terminating recurring decimal. As you can see 14285 इन 6 डेसिमल्स के बाद ये वैल्यू वापस से रिपीट कर रही है। ओके, सो बार किस चीज के ऊपर आएगा, इन 6 नंबर्स के ऊपर आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, एक प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5 विच इज इक्वल टू 7, तो इसीलिए आपके पास ये चीज आ रही है। तो रूल, इफ द डिनोमिनेटर हैज प्राइम्स अदर देन 2 और 5 तो डेसिमल रेकरिंग होगा, और उसके अलावा इन दोनों को छोड़ दो, कुछ भी और है तो आपका वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब हम आते हैं वेरी क्विक डेफिनेशंस के ऊपर। प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। अब जब हम इसकी बात करते हैं ना, स्टूडेंट्स यूजुअली 2 को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम इज इक्वल टू 2। इस चीज को ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 नहीं है, इट्स 2। कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 4 ले लो। 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1, 2 एंड 4। 6 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 6। तो 4 फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 3, 1 एंड 3, 5, 1 एंड 5। तो इसीलिए ये आपके प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम आपका 2 होता है। और कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और इन दोनों ही क्राइटेरियाज में 1 फिट नहीं होता है, इसीलिए 1 आपका ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही तो कॉम्पोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज इक्वल टू 4।
इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। नाउ द परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ एंड क्यूब में मल्टीप्लाइंग द नंबर इट बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। तो अब आपको जो खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी है इज टू रिमेंबर सर्टन स्क्वायर वैल्यूज, 1 से 20 तक की याद कर लो, ठीक है, आपके लिए काफी रहेगी। फिर भी 21-22 इतना मुश्किल नहीं है, 25 जैसे कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 25 हो जाता है आपका, 625 हो जाता है। 21 स्क्वायर जो होता है वो भी इजी होता है, 441 हो जाता है। तो ये सब ना कुछ इजी स्क्वायर्स होते हैं, वैसे एफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन ये सब तो याद कर ही लेना आप, क्योंकि अगर आपके पास ज्योमेट्री हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, उस सब में भी आपके पास इन सब स्क्वायर्स की वैल्यू काफ़ी आपको हेल्प करती है। सेम गोज फॉर द क्यूब ऑल्सो, 1 to 15 तक का याद कर लेना, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि 10 से ऊपर वाले याद करने में थोड़ा सा है एफर्ट, ओके तो ये आपके ऊपर है, अब ये आपको करना है। अब मैं बताती हूँ कि क्यों आपको ये करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जीएटी के एक्चुअल प्रीवियस ईयर एक्चुअल क्वेश्चन है ये, जो कि कह रहा है सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स निकालो बिटवीन 150 एंड 250। अब अगर आपको उस टाइम पे ये नहीं पता होगा कि 150 से 250 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स है, इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि वहां पे टाइम लगेगा फिर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आप देखो कि 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर इज 196, 15 स्क्वायर इज 225 एंड 16 स्क्वायर इज 256। हमें कितने चाहिए 150 से 250 के बीच में, तो वो हो जाएंगे मेरे ये 3 वैल्यूज। तो अगर अब ये पता होगा सो यू कैन डू इट क्विकली। हमें इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है, तो सीधा ऐड करते हैं, 100 200 400, ठीक है, 60 150 एंड 170 एंड 9 6 is 15 plus 5 20, so this is equal to 0 9 and 5, so 590 is your correct answer, which is option 4, okay। अब है क्वेश्चन 2 which is on the classification of numbers we just did. Find the correct statements for the numbers 2 7 and 31। अब 2 17 and 31 हमें पता है कि ये तीनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट ऑल आर होल नंबर्स बिल्कुल हैं, होल नंबर्स 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल आर ऑड नंबर्स नो, बिकॉज 2 आपका ऑड नंबर नहीं है। ऑल आर इवन नंबर्स नो, बिकॉज 17 एंड 31 नहीं है। तो आंसर इज ए एंड बी ओनली, ओके। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर जीएटी में आते हैं, विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बेस्ड। लेकिन अगर आप यहाँ यही भूल जाओगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स 2 है कि नहीं है, देन यू विल मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। अब आता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ जीएटी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्यों हम इतने आसान टॉपिक को छोड़ें जिसमें हमें एक क्वेश्चन का सही आंसर मिल सकता है, विच इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मान लो आपके पास एक नंबर है 4527, अगर आपको बोला जा रहा है कि इसमें डिजिट 5 का अगर आपको प्लेस वैल्यू बताना है, प्लेस वैल्यू इज जहां पे वो है, बाकी सारे नंबर्स भूल जाओ, सिर्फ 5 पे नोटिस, बस एक 5 पे आपको ध्यान देना है। सो 5 इज ऑन दी 100th पोजीशन, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ 5, दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। सिमिलरली ये तो हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। अगर आपको फेस वैल्यू बतानी हो तो 5 की फेस वैल्यू इज 5 itself, so face value of any number is its own value, okay। so 5 की face value is 5, so this is the face value of 5। Similarly अगर हमें सेम चीज 2 के लिए करनी है तो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20 एंड फेस वैल्यू 2। अगर यही चीज 4 के लिए करनी है तो प्लेस वैल्यू 4 की हो जाएगी 4000, फेस वैल्यू 4, ओके। सो दिस इज व्हाट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब आ जाओ जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है,
Question is saying the sum of the place value of 5 in the number this 50503535। अब इसमें 3 5 है, एक यूनिट डिजिट पे है, एक हंड्रेड्स पे है, एक लैक्स पे है, और हमें बोला जा रहा है कि फाइंड दी सम ऑफ द प्लेस वैल्यू। सो दैट मीन्स 5 की 3 फेस वैल्यूज हैं इसमें, एक है लैक्स वाली, एक है 500 वाली, और एक है यूनिट डिजिट वाली। दीज आर दी 3 प्लेस वैल्यूज ऑफ 5। सो अब हमें इसका सम निकालना है। सो वी विल फाइंड आउट द सम 505005। सो दिस इज योर आंसर 500505, 500505। सो ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ओके, सो अब हम फाइनली इस सेशन में क्या कवर कर चुके हैं कि हम नंबर्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ये सब क्या होते हैं। तो अब हमने जो क्वेश्चंस इस सेशन में करने हैं ना, दे आर ऑल जीटी रेलिवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि जीएटी ने नंबर सिस्टम के 2024-25 में काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें अगर आपको ये डेफिनेशंस नहीं पता होंगी नंबर्स की, यू कैन मार्क द रॉन्ग आंसर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 9 and 5 इन द नंबर दिस। प्लेस वैल्यू इज कि उसकी जैसे कि 9 की इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगी 9000, और 4 की भी प्लेस वैल्यू क्या होगी 400। क्या इन दोनों का डिफरेंस दूर दूर तक भी 4 आएगा? नहीं आएगा। मेरे को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो हम पूरे सेशन में ये चीज कम से कम 10 बार मैं बोल चुकी हूँ दैट नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली ऑल राइट। The sum of all prime numbers from 1 to 20 is 79। थोड़ा मेहनत वाला ऑप्शन है ये स्टेटमेंट है, तो कैलकुलेट करते हैं, सारे नंबर्स निकालते हैं, प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 20 तक। सो 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हो जाते हैं 2, डोंट फॉरगेट 2, 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐड करना है सबको, ठीक है। तो ये 30, ये भी 30 60 70 77 77 सम है सारे प्राइम नंबर्स का फ्रॉम 1 to 20। द स्टेटमेंट सेज इट्स 79, सो दिस इज रॉन्ग। द लास्ट स्टेटमेंट सेज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यूज ऑफ 5 and 3 इन द नंबर। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद होता है, तो 5 and 3 का फेस वैल्यू भी 5 and 3 होगा, तो डिफरेंस भी 2 ही होगा। सो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है? स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। सो बी एंड डी, ऑप्शन 4 becomes your correct answer. Okay. Consider the following statements. The difference between place values of 6 and 1 in this. Is this some big number? तो हम पहले देखते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या है। 60000 60,000 एंड 1 का प्लेस वैल्यू इज 1 इससे ज्यादा। हमें क्या चाहिए? इसका डिफरेंस 40,000 आएगा। दूर दूर तक भी ये तो नहीं आएगा जो यहाँ पे गिवन है। 17 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या था कॉम्पोजिट नंबर? द नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 17 इज अ प्राइम नंबर, अभी देखा हमने पीछे, तो कॉम्पोजिट नंबर तो ये दूर दूर तक नहीं है। Every whole number is an integer. Of course, whole number is a subset of integers. तो ये बिल्कुल सही लाइन है। 0.25 is a rational number. Yes, 0.25 क्या होता है? 1/4 होता है। So it is a rational number. Of course, it's a rational number. So C and D आपके correct options हो जाते हैं। Consider the following statements. 23 is a prime number. Yes. The difference between the place value of 6 and the face value of 9. Place value of 6 इसकी है 600, face value 9 की 9 ही होगी। Difference निकालेंगे 591 आएगा, which is same as what is written here.
तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है. नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. यस, ऑफ कोर्स. The sum of all distinct perfect squares and perfect cubes between 1 and 10 is 24. Okay. So 1 to 10 के बीच में 1 सबसे पहले, डोंट फॉरगेट. जिसने भी ये क्वेश्चन करने की कोशिश करी और 1 उसको नहीं ध्यान आया 1 to 10 के बीच में, ध्यान से पढ़ देख लो स्टार्टिंग से सीरीज दोबारा से. ठीक है. 1 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, हर चीज है ये तो खैर. सो एक तो 1 हो जाता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, 8 परफेक्ट क्यूब होता है और 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है. दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 2 क्यूब एंड दिस इज 3 स्क्वायर. तो बस यही होते हैं परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब डिस्टिंक्ट 1 to 10 के बीच में. इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 22. इट्स नॉट 24, सो डी इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो ए बी सी आपका सही हो जाता है. सो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ओके, एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यूज ऑफ 8 एंड 6 इज. फेस वैल्यूज दोबारा से 8 एंड 6 की 8 एंड 6 ही होगी, तो डिफरेंस भी 2 ही होगा उनका. तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है. देन नंबर 1.414 इज रैशनल. यस, टर्मिनेट हो रहा है. आप इसको आराम से डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हो. एवरीथिंग इज ऑल राइट. तो ये फ्रैक्शन है. ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. 2 एक प्राइम नंबर है और वो इवन है, तो गलत. देन नंबर 0.333 इज अ रैशनल नंबर. यस, इट्स 1/3. सो ये भी सही है. ए बी एंड डी आपकी सही स्टेटमेंट्स हो जाती हैं. सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. Okay, so with this we right now we have formed the foundation of number system. ठीक है. इससे आपको ये पता चल गया कि आगे के जितने भी हम सेशंस करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, एक तो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब्स अच्छे से पढ़ लेना, जितने याद हो सकते हैं कर लेना, बाकी प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब आप एटलीस्ट कैटेगराइज कर पाओगे नंबर्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल चुके हैं हर नंबर के सेशन के थ्रू. अब आगे वाले सेशंस में जब हम डिविजिबिलिटी समझेंगे या कोई भी और ब्रांच ऑफ नंबर सिस्टम पे जाएंगे, सो दिस विल हेल्प यू एक्सट्रीमली. ठीक है. और आगे कोई भी अगर हम टॉपिक करेंगे, चाहे वो अरिथमेटिक हो, ज्योमेट्री हो, चाहे एल्जेब्रा हो, दिस नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम विल बी रिक्वायर्ड एवरीवेयर. ठीक है. तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. सो दिस वाज so that's a wrap for today's session. Thank you everyone.